नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र। आज हम फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, z एक फंक्शन दिया हुआ है, टू और मोर वेरिएबल, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन से क्या बनानी है, हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके अंदर दो रिलेशन हैं, x और y। राइट साइड में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और क्या होते हैं a b c जो भी हैं, ये क्या है सर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देखो, अब ये मैंने आपको रिलेशन बताया था शुरू में। अभी जितने नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देन क्या आएगा, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी और वो सिंगल ऑर्डर की आएगी, ठीक है। तो पहला केस करते हैं। इसके अंदर भाई a b c तीन तो क्या है, इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और x y और t ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है, एक ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी और वो फर्स्ट ऑर्डर की आएगी, ठीक है। तो देखो, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम जानते ही हैं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना। ए बी सी की वैल्यू निकाल के जैसे तैसे भी हमने क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तब जाके हमारी क्या बनेगी, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, करली z अपॉन में करली x इज इक्वल टू, ये आप जानते हैं जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करते हैं, बाकी के सारे वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y और t क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे और इनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, a इंटू में x का क्या हो गया 1 और y का क्या हो गया 0, प्लस में p x का क्या हो गया 1, y का और a b और t और c का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। तो पहली क्या आ गई हमारे पास 1 इक्वेशन। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x y, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो करली z अपॉन में करली y। तो इस केस में क्या हो जाएगा, x और t क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे और इनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इंटू में x का 0 हो गया, y का क्या हो गया 1 हो गया, प्लस में b y का क्या हो गया, माइनस y है तो -1 हो गया, यानी y का 1 हो गया तो माइनस पहले से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, और a b t और c का क्या हो गया 0 हो गया। तो इस इक्वेशन का क्या नाम रख लिया हमने, 2 रख लिया। अब क्या है, t भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आएगा, कर ली z अपॉन में कर ली t। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, ये x और y क्या हो जाएंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, c भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, a भी आ जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है बच्चों, हमने इन तीनों इक्वेशन में से क्या करना है, ए बी को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो देखो इसका तरीका क्या है, ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं और ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ये आप जानते हो, a प्लस बी और a माइनस बी जहाँ पे भी दे रखा हो तो वैल्यू निकालना बड़ा ही आसान होता है। क्या करो, इनको एक बार तो 1 और 2 को जोड़ दो और एक बार 1 और 2 को क्या करो, घटा दो, ठीक है ना। ये तो बड़ा सिंपल है हमको। तो क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 करो भाई, तो क्या हो जाएगा, करली z अपॉन में करली x प्लस में करली z अपॉन में करली y। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a और a 2a। तो यहाँ से ये 2 इधर लिया हो, तो 2 इधर लिया हुआ तो क्या हो जाएगा 1/2।
1/2। सिमिलरली क्या हो जाएगा, 1 में से क्या कर दो, 2 को घटा दो, 1 में से क्या कर दो, 2 को घटा दो, तो क्या हो जाएगा, करली जेड क्या करेंगे 1 - 2, करली जेड माइनस करली एक्स, करली जेड अपॉन में करली वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से ये घटाएंगे तो ए से तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और देखो ये ऐसे हो जाएगा a + b और -a, और माइनस में क्या हो गया, प्लस का b हो गया, तो a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या b + b क्या हो गया बच्चों 2b, और ये 2 इधर आ गया, तो 2 क्या हो जाएगा इधर 1/2। ठीक है, क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकलेगी, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे बच्चों, करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, करली जेड अपॉन करली टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए और बी की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू क्या है, ये रही 1/2, क्या हो गया बच्चों यहाँ से, करली जेड अपॉन में करली एक्स प्लस में करली जेड अपॉन में करली वाई, और 1/2 करली जेड करली एक्स माइनस में करली जेड अपॉन में करली वाई। ये 1/2 इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 1/4, और इस 4 को इधर ले आओ, तो 4 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे आ गया, तो ये हमारी क्या होगी बच्चों, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी के अंदर। सेकंड क्वेश्चन में देखो, अब क्या है, दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दो ही क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस केस में भी क्या आएगा, सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी और सिंगल ही आएगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करली जेड अपॉन में करली एक्स, क्या आ जाएगा 3ax², वाई का और बी का क्या हो गया 0। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, क्या हो जाएगा 1/3x² और करली जेड अपॉन में करली एक्स। सिमिलरली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, करली जेड अपॉन में करली एक्स, क्या हो गया बच्चों यहाँ से 3by²। ठीक है, x का क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे b की वैल्यू निकाल लो, b क्या आ गया बच्चों यहाँ से 1/3y², और क्या आ गया करली जेड अपॉन में करली y, करली जेड अपॉन में करली y। ठीक है, अब क्या करेंगे, a और b की वैल्यू पुट कर दो उठा के, यहाँ पे z इक्वल टू क्या आ गया, a की वैल्यू पुट करो, x³ तो एज इट इज, a की वैल्यू कहाँ है, ये रही 1/3x², करली जेड अपॉन में करली x, और प्लस में क्या आ गया बच्चों y³ 1/3y², करली जेड अपॉन में करली y। यहाँ से x² से x² कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया ऊपर x, करली जेड अपॉन में करली x प्लस में y अपॉन में 3 भी है बच्चों, क्या आ गया करली जेड अपॉन में करली y, जेड इज। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। अब इसके अंदर देखो, दो ही क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y, और दो ही क्या है इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो इसका हम सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी और सिंगल ही आएगी। ठीक है ना, तो करेंगे क्या सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फॉर करली जेड अपॉन में करली x। करोगे पहले तो पावर क्या करेंगे 2 इंटू में ax प्लस में y अपॉन में a प्लस में b इंटू में x का क्या हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा खाली a बच जाएगा। ठीक है ना, और y का और b का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y फॉर करली जेड अपॉन में करली y, 2 इंटू में
वही काम पावर का, ए एक्स प्लस में वाई अपॉन में ए प्लस में बी इंटू में अब अंदर वाले क्या करना है, तो अंदर वाले का अब x का तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो x क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो x का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, b का भी 0 हो जाएगा, तो y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए, ठीक है ना। इस इक्वेशन का नाम रख लेता हूँ मैं 1, इसका नाम क्या रख लेता हूँ 2। अब देखो बच्चों, अब यहाँ से मुझे क्या एलिमिनेट करना है, मुझे a और b को क्या करना है एलिमिनेट करना है। अब कैसे होगा देखो, अगर मैं यहाँ से देखो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो a से क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, और ax प्लस में y अपॉन a प्लस b का क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा, और स्केयर की जगह मैं क्या रख दूंगा 4z रख दूंगा। तो यहाँ से हमारा पूरा कॉन्स्टेंट क्या है a और b क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको हर जगह ऐसी ही टेक्निक यूज करनी है जैसे कि ये कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हैं एलिमिनेट हो जाए, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में अलग अलग टेक्निक होगी, तो थोड़ा आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा ये 4 4 16, क्या हो जाएगा करली z अपॉन में करली x, करली z अपॉन में करली y। करो भाई बच्चों, ये कितना हो गया बच्चों 4, क्या हो गया ए एक्स प्लस में वाई अपॉन ए प्लस में बी का स्केयर, और ए से क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया, और 16 करली जेड अपॉन में करली एक्स, करली जेड अपॉन में करली वाई, 4 इंटू में ये क्या हो गया बच्चों, इसकी जगह इस पूरी वैल्यू की जगह ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी का स्केयर की जगह मैं क्या रख दूंगा 4z, तो इंटू में क्या हो गया 4z, ये कितना हो गया बच्चों 16z। ये 16 से 16 क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया मेरे पास करली z अपॉन में करली x, करली z अपॉन में करली y इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों z। दिस इज माय रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो सिंगल ऑर्डर की है, सिंगल ऑर्डर की है और सिंगल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सब सॉल्यूशन। तो देखो e की पावर z माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में y, ये क्या है e की पावर है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाए क्या हो जाएगी बच्चों ये नेगेटिव पावर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों e की पावर z माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में y, ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से इनवर्स, यानी नीचे पॉजिटिव तो ऊपर जाए क्या हो जाएगी नेगेटिव, और साइड एज इट इज पड़ी रहेगी प्लस में b अपॉन y, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर भी क्या है दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और दो ही क्या है इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी आपको दूसरा ऑर्डर का डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करो बच्चों, पहले तो क्या होता है e की पावर x का e की पावर x रहता है और इंटू में x का क्या होता है 1 होता है। तो पहले क्या करते हैं e की पावर एज इट इज होती है, ठीक है ना, e की पावर है z माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में y का इनवर्स एज इट इज रहेगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे पावर का, तो पावर क्या हो जाएगी आगे आगे निकल जाएगी माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो इंटू में क्या हो गया बच्चों अब इसका करेंगे पावर z माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में y, ठीक है ना। पहले पावर आगे आ गई, फिर क्या करेंगे -2, ठीक है बच्चों। और अब क्या करेंगे, पहले तो e की पावर x, e की पावर z माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन y का -1, ये एज इट इज रहेगा, फिर करेंगे पावर का, फिर करेंगे इसके अंदर वाले का, ठीक है। इनटू में क्या हो गया बच्चों करली z अपॉन में करली x, z का माइनस में क्या हो गया बच्चों x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो गया 2x अपॉन में y, ठीक है, इज इक्वल टू अब इसका करेंगे 2ax अपॉन में y स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है ना, इंटू b अपॉन y, ये दोनों कांस्टेंट है, इनका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका इक्वेशन का नाम क्या रख लिया बच्चों मैंने 2 रख लिया, ठीक है। सिमिलरली
डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई। सिमिलरली ऐसे करेंगे ए की जेड माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन वाई का इनवर्स, ये रहेगा एज इट इज। फिर क्या करेंगे, इसका करेंगे पूरा। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले पावर का होगा माइनस, क्या आ गया, जेड माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई का क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी, माइनस 2 पावर हो जाएगी, इनटू में अब इसका करेंगे करली जेड अपॉन में करली वाई, करली जेड अपॉन में करली वाई, माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा। अब देखो 1/y का क्या होता है, 1/y का डेरिवेटिव वैसे याद होना चाहिए, क्या होता है, माइनस का 1/स्क्वायर, ठीक है ना, इसको याद कर लेना, आप वैसे भी निकाल सकते हो इसको। 1/y का क्या होता है, वाई इनवर्स, अरे ये क्या हो गया, पावर आ गई, और वाई और माइनस, ये क्या हो गया, माइनस का 1/y स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अरे इंटू में क्या हो गया वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ओके, ये हो गया इसका। अब राइट साइड में चलते हैं, ए एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा। अब 1/y स्क्वायर का 1/y स्क्वायर का कैसे करोगे, ये क्या हो जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2 और y की -3, क्या हो गया, -2 अपॉन में y की 3, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया यहाँ से, ये हो गया बच्चों हमारे पास -2 अपॉन में वाई क्यूब, और प्लस में क्या हो गया बच्चों, बी कांस्टेंट, और 1/y का क्या होता है बच्चों, मैंने अभी बताया था 1/y का क्या होता है, 1/y का क्या होता है, माइनस का 1/स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ओके, यहाँ से क्या हो गया बच्चों, देखो ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो, अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है, अगर हमें कुल मिला के क्या करना है, ए और बी को हमने क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो कुछ ऐसी टेक्निक अपनाते हैं, अगर भाई वैसे तो देखो यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो कुछ ऐसी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। अगर भाई हम ऐसा काम करें, अगर भाई जैसे कैलकुलेट होके ये आ जाए हमारे पास, कैलकुलेट होके क्या हो जाए, ये आ जाए, और इस क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट है और इस राइट लेफ्ट साइड में कांस्टेंट नहीं है, तो ये कैसे भी सिस्टम बन जाए हमारे पास, और इसकी जगह क्या कर देंगे, हम ये पुट कर देंगे। तो ये पुट कर देंगे तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास बच्चों, हम क्या करेंगे, 2 को तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 बाई एक्स एंड 3/2y, ठीक है ना। तो ऐसी टेक्निक करते हैं, देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से देखो, ये और ये तो क्या है, मल्टीप्लाई में है, और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है पूरा। तो क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों को तो ले लेते हैं कॉमन, और मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा खाली, ठीक है, और राइट साइड में होगा। तो देखो इसको करते हैं हम, करो बच्चों, -e की पावर जेड माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई का इनवर्स, और जेड माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई -2, ये इतना तो दोनों में है, तो ये तो निकल गया बच्चों यहाँ से कॉमन। यहाँ करो बच्चों, एक्स करली जेड अपॉन में करली एक्स, और माइनस में 2x स्क्वायर अपॉन में वाई, ये तो हो गया x से, ठीक है बच्चों, और एंड एडिंग करो प्लस, अब ये तो कॉमन निकल गया, अब यहाँ से करो इसको प्लस, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट में है ये, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2y करली जेड अपॉन में करली x, और माइनस में क्या हो गया बच्चों, 2y से किया है, ठीक है, सॉरी इसको करेंगे 2y से, करली जेड बाई करली y, और 2y क्या हो गया यहाँ पे, 2yx स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया बच्चों, y स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये आ गया यहाँ से क्या आ गया बच्चों, ये एक y से एक y कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर अपॉन में y हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको करो x से करेंगे तो 2ax स्क्वायर अपॉन में y, और
माइनस, इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 2y से। किससे किया बच्चों, 2y से। ठीक है, तो 2y से करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2y से करेंगे तो ये थोड़ा है यहाँ पे गड़, हाँ ठीक है। तो ये देखो यहाँ से 2y से किया तो क्या हो गया, माइनस का 4ax स्क्वायर, यहाँ देखो ठीक है, 2 और इंटू में क्या हो गया बच्चों, y, इंटू में क्या हो गया y, अपोन में क्या है बच्चों, y क्यूब। तो यहाँ से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, खाली y स्क्वायर। और माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, 2yb अपोन में y स्क्वायर। तो y से y क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो बच्चों, अब यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। e माइनस जेड माइनस में एक्स स्क्वायर अपोन में y और z माइनस में एक्स स्क्वायर अपोन में y का, ये तो एज इट इज पड़ा हुआ। अब अंदर वाली कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। देखो यहाँ से देखो आप, x कर ली z अपोन में कर ली x, ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा देखो 2x स्क्वायर अपोन में y, ये तो अंदर सारा है, 2x स्क्वायर अपोन में y, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये तो क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया बच्चों मेरे पास, x कर ली z अपोन में कर ली x, और यहाँ से क्या आ गया बच्चों हमारे पास, प्लस में 2y कर ली z अपोन में कर ली y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया बच्चों मेरे पास, यहाँ देखो 4ax स्क्वायर अपोन वाई स्क्वायर और 2ax स्क्वायर अपोन वाई। तो यहाँ से माइनस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, तो यहाँ क्या बच गया बच्चों मेरे पास है, इसको हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, माइनस का 2ax स्क्वायर अपोन में वाई स्क्वायर और माइनस, यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का, तो ये क्या आ गया, माइनस का 2। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों -2, अब देखो यहाँ देखो मैंने ax स्क्वायर अपोन में वाई स्क्वायर प्लस में b अपोन वाई, ये रहा ax स्क्वायर अपोन में वाई स्क्वायर प्लस में b अपोन वाई, इसकी जगह हम क्या रख देते हैं, ये रख देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास है e की पावर z माइनस में x स्क्वायर अपोन में y। ठीक है बच्चों, क्या आ गया यहाँ से ये, और इसका इनवर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से यहाँ क्या बच गया, खाली 2 बच गया। ठीक है ना, अब देखो इसको इधर ले जाते हैं, ऊपर क्या है, नेगेटिव पावर, तो ऊपर क्या उधर जाए क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आंसर आ गया, x कर ली z अपोन में कर ली x प्लस में 2y कर ली z अपोन में कर ली y। ये तो कैंसिल हो गया, इधर ये क्या बच गया, इधर आगे क्या हो जाएगा, z माइनस में x स्क्वायर अपोन में y और उसका स्क्वायर, और इनटू में क्या आएगा बच्चों, ये 2 तो है, ये क्या आएगी मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चों, आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, एक दो बार देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में अब सेकंड रिमार्क आएगा। मैंने क्या बताया था कि भाई वेरिएबल, अब क्या है, अब तक हमने जो केस पढ़ा है वो क्या था, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो अभी तक हमने ये केस पढ़ा, उस केस में क्या आ रही थी, सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही थी और सिंगल ही आ रही थी। ठीक है ना, तो इसके अब दूसरा केस क्या है, अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लेस देन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बच्चों, x और y है, और यहाँ पर a b c 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेस देन ए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में
इस केस में क्या होगा, टू और मोर हायर ऑर्डर, यानी कि सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगी, वो हायर ऑर्डर आएगी, यानी एक से ज़्यादा ऑर्डर आएगा, यानी दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर आपको एक से ज़्यादा बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेकंड और हायर ऑर्डर आएगा तो हम दो ऑर्डर चेक करेंगे, अगर दो में भी नहीं बात बनेगी तो तीन ऑर्डर का करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करली जेड अपॉन में करली एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 2ax प्लस में by, और y तो कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, इसका जगह हो जाए जीरो हो जाएगा। सेकंड, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो मुझे एक खत्म करना है, तो एक तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो a बच जाएगा, y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे भी मुझे पता है सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन इसके अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करली स्केयर z अपॉन में करली x स्केयर, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 2a, ठीक है ना। और इस दो को इधर ले आओ, 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू निकल गई यहाँ से मेरी, a की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगा। अगेन नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, करो बच्चों, कर लो z अपॉन में कर ली y, क्या हो जाएगा बताओ, तो x का जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x कांस्टेंट है तो y का क्या हो जाएगा 1, तो bx प्लस में क्या हो जाएगा 2cy। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, करली स्केयर z अपॉन में करली y स्केयर इज इक्वल टू क्या होगा, bx का तो जीरो हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ क्या हो जाएगा 2c, और c का क्या हो जाएगा, यहाँ पे c की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो है वैल्यू किसकी नहीं आई, a की आ गई और c की आ गई, b की नहीं आई, तो b के लिए क्या करेगा, सेकंड ऑर्डर का फिर डिफरेंशिएट करो अगेन। अब इसका ये 2 हो गई, ये क्या होगी 3 होगी, या तो 1 का या 2 का, दोनों में से क्या कर दो विद 1 नहीं, हाँ ये हो गई हमारे पास है 1, अरे होगी 2, 1 और 2 में से किसी का भी क्या कर दो विद रिस्पेक्ट टू, अगर इसका विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे y करेंगे, या इसका विद रिस्पेक्ट टू कहाँ गया, ठीक है ना, या इसका विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, आपकी मर्जी है, दोनों केस में क्या आएगी, b की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो b का 1 हो जाएगा, b की वैल्यू ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों केस में 1 और 2 का किसी भी केस में आप इसका, ठीक है ना, तो इसका ही कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, डिफरेंशिएट 1, ठीक है ना, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y, करो बच्चों, करली स्केयर z, करली y, करली x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, और b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे y का 1 हो गया, तो ये आ गई b की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है ना। अब सारी a b c d की वैल्यू पुट कर दो, आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो z इज इक्वल टू, करो वैल्यू, a की वैल्यू ये रही 1/2 x स्केयर, करली स्केयर z अपॉन में करली x स्केयर, प्लस में b की वैल्यू क्या है, ये रही मेरे पास, b की वैल्यू xy, करली स्केयर z अपॉन में करली y, करली x, प्लस c की वैल्यू, ठीक है, c की वैल्यू ये रही मेरे पास 1/2 और करली स्केयर z, करली y स्केयर, इनटू में क्या है बच्चों y स्केयर। तो ये मेरे पास क्या आ गई बच्चों, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। और देखो इसके अंदर एक ही सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन है और क्या आ गई, 2 और मोर ऑर्डर, यानी कि 2 ऑर्डर की आ गई, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखना है आपने, अभी ए बी सी यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर ज़्यादा हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर ज़्यादा हैं किससे, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर
ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो हमेशा याद रखना सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी लेकिन एक से ज़्यादा ऑर्डर की आएगी। ठीक है बच्चों, ओके।